कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ तो मुझसे समंदर रूठ जाता है। यूँ तो कहने के लिए बहुत आसान है ये ज़िंदगी, लेकिन इससे थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो किसी का दिल, तो किसी से भरोसा टूट जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम 24/6 और मैं हूं मिस्टर पवन। आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम 2025 ट्वेल्थ एग्ज़ाम या फिर 10th एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक, मतलब काफ़ी नज़दीक है। और जैसे जैसे ये जनवरी महीने की शुरुआत हो रही है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आपकी धड़कनें भी तेज़ हो रही होगी। और उसी में एक टॉपिक छोटा सा है, हिंदी का टॉपिक है संक्षेपण। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। संक्षेपण देखिए, आपके एग्जाम में 4 नंबर से संक्षेपण पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्टिव का ग्रामेटिकल सब्जेक्टिव टर्म है। आपको पता होगा कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए सब टॉपिक को कवर करना इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई छोटा टॉपिक हो या फिर बड़ा। और वैसे ही जो संक्षेपण है आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसको लिखना काफ़ी आसान है लेकिन समझना उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम उसी को समझाने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, संक्षेपण होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना, मतलब किसी भी बड़े लाइन को उसको छोटे में लिखना। जैसे आपके एग्जाम में पठित या अपठित पाठ से एक लाइन दिया रहेगा। एक लाइन कहने का तात्पर्य है कि 10-15 लाइन दिए रहेंगे, सॉरी फॉर डैट। एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें 10-15 लाइन रहेंगे और बोलेगा कि निम्नलिखित को संक्षिप्त कीजिए, ठीक है, या संक्षेपित शब्द में लिखिए। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप वहाँ पे कैसे लिखेंगे। देखिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं और फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आते हैं, हॉल से बाहर आते हैं, और उसकी स्टोरी किसी को समझाना रहता है, तो आप जवाब दीजिए, क्या 3 घंटे मूवी को समझाने में आपको 3 घंटा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी कम समय में आप उसकी स्टोरी को समझा देते हैं। कैसे? आप उस फिल्म की स्टोरी को, उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उसी को किसी को बताते हैं, ठीक है। जैसे क्या था, उस कहानी का मेन कैरेक्टर क्या है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस ओर जाती है कहानी, किस पे बेस है ये कहानी, ये सब आप दिखाते हैं उसको। उसी प्रकार संक्षेपण का यही मतलब होता है कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लाइन दिए रहेंगे और उसको आपको शॉर्ट करके लिख देना है। तो आप समझ गए होंगे कि संक्षेपण क्या होता है। आगे की इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा बिल्कुल जीरो से कि संक्षेपण का अर्थ समेत संक्षेपण में क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे, आपको कैसे ध्यान में रखना है, और लास्ट में ट्यूटोरियल भी दिया जाएगा आपको। वो पुराना वीडियो को अटैच करना पड़ रहा है टाइम की कमी के कारण, इसके लिए सॉरी दिल से चाहते हैं आपसे। लेकिन उम्मीद रखिए उसमें सिर्फ मेरा चेहरा बदला है, पिछले मतलब कि 8-10 महीने पहले का वो वीडियो शूट किया हुआ है और ये वीडियो अभी पे शूट हो रहा है, जनवरी में शूट हो रहा है। तो इसलिए आपको चेहरा देखने में भले अंतर दिख सकता है, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद कमेंट छोटा सा जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तभी वीडियो को कहीं शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो संक्षेपण समझ गए, मतलब बहुत बड़का वो दिया रहेगा और उसका शॉर्ट में, उसी बतवा को हमें शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, समझ गए ना। पहले का बात करते हैं कि संक्षेपण जैसे ही बोलेगा कि निम्नलिखित का संक्षेपण कीजिए, जो वहाँ दिया रहेगा पैराग्राफ, जो गद्यांश, उसको 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। पहले का काम है कि उस गद्यांश को 1-2 बार बढ़िया से पढ़े। यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, आपको उसका स्लाइड दिख रहा होगा कि क्या क्या करना है। 3-4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जिसमें पहले का पॉइंट है कि उस संक्षेपण को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरी का होता है कि जो भी हमको संक्षेपण लिखा, देखिए पढ़ने के बाद क्या करना है कि कुल शब्दों की गिनती कर लेना है, ठीक है। संक्षेपण जो वहाँ दिया रहेगा, पढ़ने के बाद कुल शब्द की गिनती करेंगे कि ये टोटल जो गद्यांश दिया है ये कितने लाइन का है, सॉरी मतलब कितने शब्द का है, और उसको शब्द के गिनने के बाद उसका, ठीक है, 1/3 भाग ही लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? 1/3 का मतलब जितना उस गद्यांश का वर्ड रहेगा उसका 1/3 मतलब उसमें 3 से भाग दे देंगे। एग्जाम्पल में अगर 120 नंबर या फिर 100 नंबर, सॉरी 120
शब्द का या फिर 100 शब्द का जो गद्यांश रहता है तो उसमें 30 से भाग देंगे। अगर 120 का है तो 3 से भाग देंगे ना तो 40 वर्ड आएगा। मतलब 120 वर्ड का पूरा गद्यांश था, उसको हमें संक्षेपित करके 40 वर्ड में मात्र लिखना है। ये होता है संक्षेपण। ठीक है, पहले का काम बढ़िया से पढ़ना है, दूसरे का काम पूरा टोटल वर्ड को गिनना है, और तीसरा पॉइंट आता है कि आपको जो संक्षेपण जो लिखना है उसको सरल भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि काफ़ी उसमें मुहावरा यूज कर दिए या फिर बड़का बड़का वर्ड यूज कर दिए, नहीं, बल्कि सरल मतलब आसान शब्दों में लिखना है। 5वां नंबर पॉइंट होता है कि सबसे उसके बाद में होता है कि शीर्षक जरूर दे। मतलब उस जो लिख रहे हैं आपका संक्षेपण, ठीक है, उसका एक टाइटल जरूर देना है। ठीक है, जो उसका है शीर्षक जरूर देना है। जैसे जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो मतलब गद्यांश होगा, ठीक है, उसका शीर्षक जरूर देना है। जैसे देखिए स्क्रीन पर कुछ एक दिखाई दे रहा होगा, अब इसको हम अच्छा से पहले पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके वर्ड को गिनेंगे, इसमें से मेन बात होगा उसको हाईलाइट करेंगे, और फिर क्या होगा, ठीक है, यही होगा कि उसके पहले एक टाइटल देंगे अच्छा सा, मतलब शीर्षक। जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालते हो क्या टाइटल मांगता है ना, कि बिना टाइटल के आप कोई, क्योंकि आपके वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है किसी को पता कैसे चलेगा, टाइटल से देखकर ना। उसी प्रकार जो आप लिखे हैं किसके बारे में है, वो शीर्षक मतलब टाइटल देखकर पता चलेगा, तो शीर्षक लिखना काफ़ी ज़रूरी है। अंत में जो सब कुछ हो जाता है, मतलब कि ये आप लिख देते हैं, अंत में लिख देना है मूल गद्यांश की शब्द संख्या। मतलब मूल गद्यांश का जो कितना है, कई वर्ड में वो पूरा गद्यांश दिया है। जैसे हम पहले का था कि एग्जाम्पल में 120 का है, तो मूल गद्यांश की संख्या 120। उसके बाद में करना है और साइड में लिखना है संक्षेपित गद्यांश की शब्द संख्या। मतलब जो हम जो संक्षेपित किए हैं उसका, ठीक है, तो उसकी शब्द संख्या कितनी है, एग्जाम्पल में 40 है। सबसे बड़ी बात होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 40 को मेरे भाग देने पर आया 40 ही लिखेंगे, बल्कि 38, 45, 42 या फिर 35, मतलब 2-4 इधर उधर चल सकता है, इसके लिए नो टेंशन। ठीक है, मतलब 2-4 शब्द संख्या इधर उधर चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे जो बैकग्राउंड देखकर इसके पहले जो वीडियो बनाए थे, काफ़ी जब बात लड़का से बोल रहा था कि यहाँ पे बांध पर खड़ा होकर वीडियो शूट किए हैं का, तो ये जो मेरा शूटिंग है बांध पर का नहीं है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में खेत होता है, ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, ये तो हो गया, हम आपको समझा दिए कि आखिर संक्षेपण होता क्या है, लिखते कैसे हैं, ठीक है, और अब हम आपको लिख कर बताते हैं। उसके पहले दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आप। अच्छा, क्या हमारे कैमरा पर्सन बोल रहे हैं कि लड़का से डर जाएगा? नहीं डरेगा यार। हाँ, लाइक और शेयर ठोक दीजिए दबाकर। चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेपण लिखिए। ठीक है, इसका हम लिख कर अब बता रहे हैं कि आखिर आप कैसे लिखेंगे। तो संक्षेपण इसमें 2 को दिया रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ए और बी है ना, ठीक है, तो इसका 2 को लिखा रहेगा, जिसमें हम एक का पहले का लेकर आपको बताते हैं। हाँ, चलिए, जैसे 1 नंबर पढ़ रहे हैं हम, दिया है कि अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। पहले हम इस बार एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, फिर शब्द संख्या गिनेंगे, लिखेंगे भी। अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपने भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश की प्रत्येक चीज़ को हीन दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। पर्व को ही देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है, यह पंडितों का क्या है जी पोंग है, पर्व बेकार है, पर्व फिजूल खर्ची है, पर्व त्योहार अंधभक्तों का एक पेशा है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं। अंधभक्ति इंसान के विकास पथ का रोड़ा है, अंधभक्ति से मनुष्य का विकास गति रुक जाता है। इतना सब कुछ हो गया, ये जो दिया है सब, ठीक है। अब हम इसको गिनते हैं कि तो बढ़िया से पढ़ लिए हम, आपको 1-2 बार पढ़ लेना है और अच्छे से समझ के पढ़ लेना। देखिए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाला है ना, ठीक है। अब इसके शब्द को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस हिसाब से आपको टोटल इधर काउंट कर लेना है।
हम यहाँ पे इसकी टोटल शब्द संख्या को गिन लिए हैं। ठीक है, आपका जो टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, आप अपना से भी गिन सकते हैं, हम गिन लिए हैं। इसका टोटल शब्द लगभग आया है 114। ठीक है, हम यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा करते हैं चेंज समझाने के लिए आपको। ठीक है, टोटल आया है 114 और बोला है कि उसका 1/3 लिखना है, मतलब 3 से भाग दीजिए। लगभग कितना आएगा, तो ये कट के आने वाला है 38। मतलब आप जो लिखने वाले हैं आंसर वो 38 शब्दों में, मतलब उसका पूरा टोटल था कितना 114, आपको लिखना है 38। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 38 में ही लिखें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 38 में ही लिखें। आपकी जो शब्द संख्या है 2-3 कम भी हो सकती है, मतलब 35 भी हो सकती है और 40-45 भी हो सकती है, मतलब 2-4 इधर उधर हो सकती है। ठीक है, मतलब कि लगभग 35 से लेकर आप 40 के रेंज में इसका आंसर अब लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए क्या ज़रूरी है जी, लिखने के लिए सबसे पहले लिखना है ऊपर शीर्षक। अब कैसे लिखना है, चलिए नेक्स्ट पे। आप उसको बढ़िया से पढ़ लिए हैं, बताएं कि सबसे पहले आंसर लिखते वक्त उसका एक शीर्षक देना जरूरी है, मतलब टाइटल देना जरूरी है। देखिए, आप अपने हिसाब से इसका शीर्षक दे सकते हैं। शीर्षक कुछ भी हो सकता है, जैसे हम शीर्षक लिए हैं भारतीय संस्कृति और अंग्रेजी। आप अपना से इससे पढ़े हैं तो दिमाग लगाए होंगे, तो अपना से कुछ भी दे सकते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजी का प्रभाव। ऐसे करके शीर्षक अपना से चुन लेना है। देखिए, ये रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप रट के जाएंगे वहाँ कुछ दूसरे टॉपिक पे दे सकता है। इसलिए आप इसको समझिए, 1-2 बार पढ़िएगा और जिस चीज़ से रिलेटेड होगा उसी से रिलेटेड आपको शीर्षक देना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया, शीर्षक आप दे दिए, सबसे पहले जरूरी काम कर दिए। उसके बाद अब जो शब्द कितना लिखना है, टोटल वर्ड था 114 लगभग, लिखना था हमें 38 गो, ये 1-2 इधर इधर हो सकता है। लिखना शुरू करते हैं। अब उसमें जो भी मेन पॉइंट आप पढ़े होंगे, क्या सीखे हैं उस टोटल वर्ड से, उसमें आप ध्यान दीजिए। जैसे हम लिखे हैं, विदेशी भाषा सीखकर भारतीय भाषा और पर्व त्योहारों का महत्व न देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसमें दिखाया गया था ना कि अंग्रेजी सीख कर लोग जो हैं कि अपने पर्व त्योहार को ढोंग मांगने लगते हैं, सॉरी। ठीक है, और इस हिसाब से क्या जी, पर्व त्योहार को महत्व नहीं देते हैं, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है, विदेशी भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति से प्रेम करना ही सच्ची भारतीयता है। मतलब उसमें दिखाया गया था कि लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी पढ़कर जो है कि भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी संस्कृति को से भी प्रेम करना चाहिए और यही भारतीयता है। मतलब अंग्रेजी भी पढ़िए और भारतीय संस्कृति का भी ख्याल रखिए। लास्ट में एक लाइन था कि अंधभक्ति से मनुष्य का विकास गति रुक जाता है। इतना आप जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम 100% कॉपी यही आप कीजिए, बल्कि आप जिस हिसाब से पढ़ेंगे, आपका माइंड जिस लेवल तक जाएगा, वहाँ से आप अपने हिसाब से इसको लिखना है। हम तो केवल एक समझा रहे हैं, ठीक है, हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी आपको अपना से करना है। ऐसे किताब में भी बहुत सारा इस टाइप का होगा। अगर सब को आप रटना शुरू कर देंगे और इसमें से हो सकता है कि वहाँ पे नहीं है, इसलिए समझिए पहले। ठीक है, और समझ कर तब वहाँ लिखना है। और लिखना इतना ध्यान रखना है कि यह इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे भी आप इसकी हमें मतलब कि पूछताछ कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो। हाँ, उसके पहले कमेंट अच्छा सा ज़रूर कीजिएगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, जो भी 12th के स्टूडेंट इस बार देने वाले हैं या फिर आगे देंगे। सब कुछ लिखने के बाद हमें करना क्या है कि वही बताया ना कि लास्ट में कि लिखना है कि मूल शब्द संख्या, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था उसकी संख्या कितनी है, तो हम जो गिने हैं लगभग 114 आया है, तो मतलब मूल शब्द संख्या 114 है। लेकिन हम कितना में लिखे हैं, तो हम संक्षेपित शब्द, मतलब हम इसको संक्षेप करके लिखे हैं, तो जो संक्षेपित शब्द संख्या है वो है 40। देखिए, कोई भी मास्टर जी चेक करेंगे तो उनको इतना वो तो नहीं गिनेंगे,
ठीक है, उनके पास टाइम थोड़ा है यार कि इतना गिनेंगे। वो आपका मेन यही देखेंगे कि कितना था, ये बच्चा जो है लगभग कितना में लिखा है, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब टाइटल देना जरूरी है। 4 नंबर में 1 नंबर के लिए टाइटल मिल जाएगा, 1 नंबर के लिए ए मिल जाएगा, बचा 2 नंबर तो 2 नंबर का ए आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी का बात कि ये फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई होप कि आपको यह जो संक्षेपण है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है, और यूट्यूब पे तो करना ही है अच्छा सा कमेंट, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो भी समस्या होगी सॉल्व की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।